जैसा कि आपको ज्ञात है कि एनडीआरएफ की 3rd बटालियन यहाँ मुरली कटक में बेस्ड है। इस बटालियन में लगभग हमारे पास में 16 टीमें तैयार रहती हैं। उसके साथ साथ में हमारी 2 और भी लोकेशन है, बालासोर और भिलाई। तो कुल मिला के 18 टीमें हमारी बटालियन में रहती हैं, जो किसी भी समय इमरजेंसी होने पर मूव करती हैं अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस से। हमारे फोर्स हेडक्वार्टर का जो आदेश मिला है हमको, उसके अनुसार आज हम एक मास मोबिलाइजेशन ड्रिल प्लान कर रहे हैं कि अगर एक ही स्थान पर बहुत सारी इमरजेंसी एक साथ आ जाए तो हम अपनी टीम को कितनी फास्टली मूव करा सकते हैं। इसके तहत आज हम लोग एक साथ 12 टीमें मूव करा रहे हैं। 10 टीमें जो हैं वो कटक और भुवनेश्वर एरिया में मूव कर रही हैं। इसके अलावा 2 टीम हमारी आरआरसी भिलाई और भुवनेश्वर आरआरसी बालासोर से मूव करेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी अच्छी है, हम किसी निश्चित स्थान पर कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिनारियोज हैं, जैसे आज यहाँ पर जो सिनारियो लिया हमने वो बिल्डिंग कोलैप्स का लिया है। इसके साथ साथ में हमने फ्लड के सिनारियो, सीबीआरएन गैस अगर लीकेज हो जाता है तो किस प्रकार से रिएक्ट करना। तो हमारी अलग अलग टीम अलग अलग सिनारियो पे और अलग अलग लोकेशन पे गई है और वो अपना कितनी फास्टली मूव कर सकती हैं। साथ साथ में हमें अपना जो कोऑर्डिनेशन है वो उस एजेंसी के साथ भी बनाना जो वहाँ पर काम कर रही है। तो इसी का एक प्रयास है जिसके तहत आज हम लोग यहाँ पर आए। सर, उड़ीसा में आपका कितना टीम है कुल मिला के? उड़ीसा में हमारी 17 टीम है। 3rd बटालियन मुरली को मैंडेट मिला है, वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का मिला है, जिसके तहत 17 टीमें हमारी यहाँ उड़ीसा में बेस्ड है, एक टीम हमारी छत्तीसगढ़ में बेस्ड है। सर, हम देखते हैं कि उड़ीसा में मैक्सिमम फ्लड का सिचुएशन होता है, तो फ्लड के सिचुएशन में मतलब किस टाइप का आपका मूवमेंट रहता है और कैसे आप सुरक्षा करते हैं उन लोगों का? लेकिन नॉर्मली जो फ्लड का सिचुएशन होता है इसके लिए पहले ही हम प्रीलोकेट हो जाते हैं कि जब भी साइक्लोन का सीन हमें नोटिस में आता है कि ऐसा कोई सीन क्रिएट होने वाला है तो हम लोग अपनी लोकेशन जो है पहले से ही ध्यान में रखते हुए वेदर को फॉलो करते हैं और हम वहाँ पर पहले से पहुँच जाते हैं। उसके साथ साथ में हमारे पास में फ्लड रेस्क्यू के लिए कई तरह की बोट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि ऐसे समय में काम आ सकते हैं, शेल्टर्स हैं। तो इसका सबका यूज़ करते हुए हम लोग वहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है तो वहाँ पर से लोगों को पहले हम किसी तरह से बाहर निकाल दें, इवैक्यूएट कर लें पहले ही, ताकि वो उस सिचुएशन पे उस समय ना फंस पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोगों का सहारा नहीं मिल पाता है, कॉपरेशन नहीं मिल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि जो भी ट्रैप विक्टिम हमारे तो उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, उसके लिए हम लोग बराबर प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और ऐसी कंडीशन में हमारा काम वही रहता है कि हम किस तरह से उनको निकाल सकते हैं। सर, बिल्डिंग कोलैप्स का सब मॉक ड्रिल यहाँ पे करेंगे, तो बिल्डिंग अगर जहाँ पे कोलैप्स होता है यहाँ पे मालवा के नीचे बहुत सारे लोग दबे रहते हैं, उन लोगों को रेस्क्यू के लिए उसकी सेफ्टी क्या देखते हैं, सेफ्टी का कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि विक्टिम को ट्रैप करना, क्योंकि विक्टिम मलबे के नीचे दबा हुआ है तो उसको ट्रैप करके निकालना उसकी लोकेशन में पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट्स भी हैं। साथ साथ में हमारे पास एक जो कैनाइन विंग है हमारा, वो भी रबल में ट्रेनिंग लेता है। कैनाइन विंग हमारा इस तरह से ट्रेंड है कि अगर विक्टिम रबल के नीचे दबा हुआ है तो भी अगर वो लाइव विक्टिम होगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो हम सबसे पहले प्रयास हमारा ये रहता है कि लोकेट द विक्टिम। उसके बाद जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, शोरिंग इक्विपमेंट्स करते हैं हम लोग, तो किस तरह से सेफ्टी बनाकर उस विक्टिम को कैसे हम निकाल सकें, इसकी ट्रेनिंग हमारे पास पहले से मिली हुई है और हम वही प्रयास करते हैं कि कितनी जल्दी उसको निकाल सकें। सर, मलबे के नीचे अगर कोई जिंदा रहा होगा तो आपको पहले से पता चल जाता है कि वो जिंदा है? नहीं, मैंने वही बताया कि हमारे पास जैसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं। साथ साथ में जो कैनाइन हमारा वो ट्रेंड है कि अगर मलबे के नीचे कोई दबा होगा और वो लाइव विक्टिम है तो उसको वो लोकेट कर लेता है कि यहाँ पर वो, अभी आपको उसका डेमो भी दिया जाएगा यहाँ पर कि किस तरह से लोकेट करता है। तो हमें पता चल जाता है कि इसकी लोकेशन क्या हो सकती है। फिर हमारा जो आसपास के जो उनके मतलब विक्टिम के रिलेटिव्स होंगे या जो उसकी जानकारी से बताता है कि यहाँ पर इतने लोग इस समय थे जब इंसिडेंट हो रहा था, तो हम जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में फिर हमारा रेस्क्यू प्लान बनता है